लड़की ने बताया कि मम्मी मेरी 2 बार शादी कर दी गई है, जो कि आज से 4 दिन पहले एक शादी हुई है और उससे पहले एक शादी हुई है। ठीक है, दोनों शादियों का सबूत एएसआई प्रदीप के पास है। पहली शादी का सारा सबूत मैंने प्रदीप को दिया, उनने कोई नहीं सुनवाई करी। नंबर दिया, आज 15 दिन हो चुके नंबर दिए हुए, उसने लोकेशन नहीं निकाली, कुछ नहीं करा। हमेशा मुझे यही कहता रहा कि कोई लोकेशन उस नंबर की नहीं आ रही। अगर पुलिस के पास भी लोकेशन नहीं आ रही तो किसके पास लोकेशन आएगी? और उसमें जो लड़की को बेच रही है ना, वो लड़की पुलिस वालों की गाड़ी में मेरे घर से लेके वहां तक थी, वही उसने हमें थाने में दिखाई है। ठीक, और उसके बावजूद इतनी मार पिटाई की है हमारे साथ, 80 से ज्यादा। जब हमें ये बोल रहे हैं कि आपकी लड़की आ गई है यहाँ पे, और फिर जब उनकी माँ ये वहाँ मिलने गई थाने में, मॉडल टाउन में, इनको भी मिलने नहीं दिया। वो कुछ लड़की बरामद हुई है, 365 IPC की FIR इसके घर वालों ने करवाई थी पहले, तो रात उस लड़की को बरामद किया है। नाबालिग लड़की है। पानीपत शहर से लापता एक नाबालिग लड़की की मानव तस्करी का शिकार होने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत लेकर परिवार वाले समाधान शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने SP को अपनी शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की। लड़की के परिवार वालों ने बताया कि उनकी बेटी करीब 10 दिन पहले घर के बाहर से लापता हो गई थी। इस बारे में बीते 1 दिन पहले ही रोहतक से कुछ लोग उसके पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए रिश्ता आया है, वो वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। तब मां ने उन्हें बेटी के लापता होने की बात बताई। मामला शहर की मुखिजा कॉलोनी का है। परिवार वालों ने मॉडल टाउन थाना पुलिस को शिकायत देकर बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो जाने की शिकायत दी थी। शिकायत में शक जताया गया था कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं कोई भेद नहीं लगा। रोहतक से आए लोगों के बताने पर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के साथ जाकर लड़की को बरामद किया गया, जिसे पानीपत लाया गया। यहाँ पूछताछ में बेटी ने कई बड़े खुलासे किए। मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से मिलने दिया गया था और धक्के मार मार के लेडीज पुलिस, जिसका नाम है सुदेश, और कैमरे चेक करवा सकते हो वहाँ के कि किस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला था और ना मिलने दिया। और लड़की से अगर मैं 2 मिनट के लिए ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद मिली तो उन्होंने बताया, लड़की ने बताया कि मम्मी मेरी 2 बार शादी कर दी गई है, जो कि आज से 4 दिन पहले एक शादी हुई है और उससे पहले एक शादी हुई है। ठीक है, दोनों शादियों का सबूत एएसआई प्रदीप के पास है। पहली शादी का सारा सबूत मैंने प्रदीप को दिया, उनने कोई नहीं सुनवाई करी। नंबर दिया, आज 15 दिन हो चुके नंबर दिए हुए, उसने लोकेशन नहीं निकाली, कुछ नहीं करा। हमेशा मुझे यही कहता रहा कि कोई लोकेशन उस नंबर की नहीं आ रही। अगर पुलिस के पास भी लोकेशन नहीं आ रही तो किसके पास लोकेशन आएगी? नंबर भी दे रखा, फोटो भी दे रखी, सब कुछ कर रखा। 25 तारीख से मुकदमा दर्ज है। ये मेरे पड़ोसी खड़े सारे और गली के सब खड़े, गली में पूरी में जाके पूछ लो, रोज तीसरे दिन गली में जाके बेइज्जती करता था। और एक नाबालिग लड़की है, उससे रोज जाता था पूछताछ करने के लिए। वो पूछताछ करने में क्या बैठी थी लड़की? जब हमने एक बार सब कुछ बता दिया उसको, रोज तीसरे दिन वहीं पहुंचता था, रोज तीसरे दिन वहीं पहुंचता था वो। हाँ, मेरी बेटी नाबालिग है। बेटी, मुझे और मेरी लड़की को न्याय चाहिए और न्याय नहीं मिल रहा। प्रदीप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा। ऐसा ही प्रदीप ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया और बहुत ही बदतमीजी करता है। मेरे पूरे पड़ोस में जाके पूछ सकते हो, मुझे बोला गया है कि 8 बार तेरी लड़की भाग चुकी है और उस 8 बार लड़की का भागे हुए का वो मुकदमा दे, मुझे पूरा सबूत दे मुझे। और हर एक पुलिस वाले ने मेरे साथ वहाँ बदतमीजी करी। जब उसका हमें पता चला कि कोई रोहतक से हमारे पास आया, पुलिस वाला ही था जिसके भांजे के उसको शादी कर रखी है, ठीक है, वो हमारे पास आया, हमारे पास आके कहने लगा मेरे भांजे के ये ढेड़ा फलाना। हमने सीधे जवाब में पुलिस वालों को फोन किया, भाई बंदे आए हैं, आप मिलो इनसे। वो आए, उनको बिठा के लेके चले। हम बोले हम भी चलेंगे साथ में। कहते तुम्हें क्या जाना है, हम लेके आ जाएंगे। नहीं, वो हमें नहीं लेके, फिर आगे जाके फोन करके कहते आ जाओ। हम उनके साथ गए, बहुत दूर तक जाते रहे। फिर जाने के बाद उन्होंने रास्ता बदल लिया, हमें कह दिया कि इस गांव में आओ। आप पहुंच गए दूसरे गांव में, फिर भी हम पहुंच गए उनके पीछे पीछे कैसे भी करके। हम रात को 3 बजे तक भटकते रहे। हम पागल हैं? क्यों? हमें 100 नंबर पे लड़की पुलिस वालों के पास है, ना ही हमें मिलने देते हैं ना ही कुछ। लड़की की माँ गई थी मिलने, 100 नंबर पे फोन किया। हाँ, 112 पे फोन किया, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। उसके साथ 2 बार उसकी शादी की गई है और कल रात वहाँ से जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ से कोई आए थे 4 आदमी, और वो जब हमारे घर पे आए तो उन्होंने बोला भी ऐसे ऐसे आपकी लड़की है। तो हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। उसके बाद जब हम साथ में उनके पीछे गए तो हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ पहले तो हमें बुला लिया, फिर वहाँ जाके हमारा किसी पुलिस वालों ने साथ नहीं दिया। पुलिस की गाड़ी हमें गुमराह करती रही, मैम, जबकि वो गांव मैम से 20 किलोमीटर पीछे था। हम वहाँ पीछा करते रहे, बाइक पे वो गाड़ी में थे। फिर भी उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम इतनी दूर उनके भरोसे आए हैं
कि हम भाई कहाँ जाएंगे, इतनी रात को कहाँ नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने उल्टी हमारे साथ ही मारपीट की। बोला तुम इतनी तेज़ बाइक चला रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा पीछे आने का। और उन्होंने जब गाँव से 3 किलोमीटर दूरी थे, फिर भी वहाँ पे भी जाके ये नहीं बोला कि भाई चलो जब तुम इतनी दूर आ गए हो तो हम तुम्हारे सामने ही लड़की को दिखा देते हैं और भाई ले चलते हैं। अपने आप ही गाड़ी की सारी सुरी लाइट बंद करके इतनी स्पीड में वो गांव के अंदर घुस गए। हमें नहीं पता चला, हम सारी रात उस गांव में फिरते रहे। रात को हम 3 बजे तो वापस घर पे आए हैं कि वहाँ से धक्के धुक्के खा के, जब हमें ये बोल रहे हैं कि आपकी लड़की आ गई है यहाँ पे। और फिर जब उनकी माँ ये वहाँ मिलने गई थाने में, मॉडल टाउन में, इनको भी मिलने नहीं दिया, धक्के मार के निकाला। 1 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से मिलने दिया। और उसके बाद अभी तक भी कोई, ना पुलिस का कोई हमारे पास फोन आया, ना कुछ आया कि भाई आपकी लड़की हमारे पास है। लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि वो एक महिला के झांसे में आ गई थी, जो महिला अपने साथ ले गई थी। उसने पहले किसी दूसरी जगह शादी कराई, वहां से फिर भागने पर मजबूर किया। इसके बाद उसकी रोहतक में रिश्ता तय कर दिया। वहीं मामले को लेकर डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स का कहना है कि शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है, लड़की के बयान लिए जाएंगे, जिसके बाद जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। वो कुछ लड़की बरामद हुई है। 365 IPC की FIR इसके घर वालों ने करवाई थी पहले। तो रात उस लड़की को बरामद किया है, नाबालिग लड़की है। तो उसके अभी माननीय न्यायालय के सम्मुख बयान करवाए जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे वो बयान देगी उसी के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया सर, कुछ उसकी शादी करवाई गई सर? हाँ, ऐसा कुछ है मामला कि 2 जगह उसकी शादी की है, लेकिन अभी जब उसके बयान हो जाएंगे तो फाइनल तभी बता पाएंगे। और जैसे ही वो बयान देगी उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मां ने बताया है कि आरोपित महिला उसकी बेटी को सामने वाले के सामने अनाथ बनाकर पेश करती थी, खुद को मौसी बताते हुए उसका सौदा करती थी। आरोप है कि शादी के नाम पर वो दोनों परिवारों से 1-1 लाख रुपए ले चुकी है। मां की मांग है कि आरोपित महिला से सख्ती से पूछताछ की जाए ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सके। मां का आरोप है कि इससे पहले पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। अगर रोहतक से लोग ना आते तो उनकी बेटी का पता ही नहीं चल पाता। दरअसल महिला ने जो है 25 जनवरी को ये शिकायत दी थी। आपको बता दें कि बेटी की सालगिरह का प्रोग्राम बताते हुए लड़की को गांव से निकालकर आरोपी पानीपत ले आए। यहां से उसे रविवार को रोहतक के महम गांव के पास एक गांव में दूसरे युवक से शादी करा दी गई। सोमवार को दूल्हे के पुलिसकर्मी मामा ने उससे आईडी प्रूफ मांगे तो उसने आपबीती बताई, जिसके बाद मामा व अन्य लोग वेरिफिकेशन के लिए पानीपत पहुंचे और परिजनों ने पानीपत पुलिस के साथ मिलकर रोहतक से लड़की को बरामद किया और उस महिला को हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में फिलहाल जो है अभी खबर निकल कर सामने आ रही है कि महिला को हिरासत में ले लिया गया है। देखना होगा कि पुलिस इस सारे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।